हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बहुत बार आपका आए हुए क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वर्ड आपका क्या है, कजोल। कजोल का क्या मीनिंग होता है इन चारों ऑप्शंस में से? देखिए, परसुएड है, फ्लैटर है, इंसिस्ट है या फिर रिकमेंड है। कौन सा ऑप्शन आपका कजोल का सिनोनिम होगा, बताइएगा। ऑप्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है आपका। देखिए, परसुएड मीन्स क्या होता है, किसी को मनाना, ठीक है, राजी करना, ठीक, वो हो गया परसुएड। फ्लैटर मीन्स क्या होता है, फ्लैटर करते नहीं, चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना, भाई उसकी तारीफ करते रहना, चापलूसी करते रहना अपने फायदे के लिए। तो इंसिस्ट मीन्स क्या होता है, जोर देना। और रिकमेंड मतलब क्या होता है, रिकमेंड भाई किसी की सिफारिश पे आए, रिकमेंडेशन बोलते नहीं, भाई उनके रिकमेंडेशन पर हम यहाँ आए हैं, या कोई विजिट घूमने करने आए हैं, या कहीं गए हैं घूमने, खाने पीने की जगह है कोई, भाई किसी के रिकमेंडेशन पर, तो वो रिकमेंडेशन हो गया आपका सिफारिश, ठीक है, इनसे जोर देना होगा। तो कजोल का मीनिंग क्या होता है, कजोल का मीनिंग होता है कि चापलूसी करना किसी की। क्या करना, फ्लैटर। जैसे कजोल आप काजल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कोई लड़की आ गई, काजल लगा के आ गई, तो आपका बिल्कुल एकदम मन में वो उतर गई है, तो क्या आप उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। फ्लैटर उसकी तारीफ करते रहेंगे कि भाई आपके वो आपसे पट जाए, भाई आपसे पट जाए, आप इम्प्रेस हो जाए आपसे। तो क्या, काजल लगा कर आई लड़की और आपको क्या है, बिल्कुल पसंद आ गई है, आपके दिल में उतर गई है, और क्या आप करने लग गए हैं, उसकी चापलूसी करने लग गए हैं, तारीफें करने लग गए हैं, ताकि वो क्या है, आपसे पड़ जाए, ठीक है, आपसे इंप्रेस हो जाए। तो वही क्या होता है आपका कजोल। काजल से रिलेट कर सकते हैं कि काजल लगा के कोई लड़की आई है, तो वो आपके दिल में उतर गई और आप उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिए। तो फ्लैटर मीन्स क्या होगा आपका, चापलूसी करना। तो यहाँ पर कजोल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्लैटर। कजोल का आपका क्या सिनोनिम हो जाएगा, फ्लैटर। कौन से ऑप्शन में आपका, बी वाले में, फ्लैटर। क्रिंज मतलब भी आपका क्या होता है, क्रिंज मतलब भी होता है आपका चापलूसी करना। ब्लैंडिश एक वर्ड होता है, क्या होता है, ब्लैंडिश। ब्लैंडिश मतलब भी होता है चापलूसी करना, ठीक है। क्रिंज हो गया, ब्लैंडिश हो गया, फ्लैटर हो गया। तो ये क्या इसका मीनिंग होता है आपका, इन सब का मीनिंग होता है चापलूसी करना किसी की, बहुत खुशामद करते रहना, बिल्कुल क्या है, मतलब तलवे चाटना वाली बात, कि मतलब हम चापलूसी कर रहे हैं ताकि हमारा फायदा हो उसमें। तो वही आपका क्या होता है, फ्लैटर, कजोल करना, ठीक है। काजल से आप लोग सब समझ गए होंगे, स्पेशली बॉयज तो समझ ही गए होंगे काजल से, कि काजल से कैसे हमें याद करना है कजोल को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बारबरिक। बारबरिक का क्या मीनिंग होता है, देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा बारबरिक का। थॉर्नी है, बार्बर्स है, अनसिविलाइज्ड है या प्री मेडिटेटेड है। थॉर्नी मीन्स क्या होता है, थॉर्नी मीन्स होता है कांटेदार। जैसे किसी चीज में कांटे होते हैं, तो कांटेदार कोई चीज हो गई, वो क्या हो गया आपका, थॉर्नी, ठीक है। बार्बर्स क्या हो गया, तो बार्बर तो वही बार्बर की शॉप हो गई आपकी, अलग ही चीज हो गई। बार्बर में एपॉस्ट्रोफी लगवा दिया इन्होंने, ये तो बेकारी हो गया, ठीक है। बार्बर्स, नाई की दुकान हो गई आपकी, नाई की। अनसिविलाइज्ड क्या होता है, असभ्य कोई इंसान है, ठीक है, असभ्य है, अशिष्ट है, वो आपका क्या हो गया, अनसिविलाइज्ड। प्री मेडिटेटेड मतलब पहले से सोचा समझा हुआ, पूर्व विचार करा हुआ उस पर। प्री मेडिटेट करते ना, तो पहले मेडिटेट मतलब क्या, सोच रहे हैं, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं बिल्कुल, तो पूर्व मेडिटेट कर लेना, ठीक है। प्री मेडिटेट पूर्व से पहले सोच समझ लेना, गहन विचारधारा कर लेना, विचार कर लेना, तो वो प्री मेडिटेटेड हो गया आपका। बारबरिक का क्या मीनिंग हो जाएगा, देखिए बारबरिक का आपका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा बारबरिक। बारबरिक का आपका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, अनसिविलाइज्ड। क्या होगा, अनसिविलाइज्ड, जिसका मतलब होता है असभ्य, ठीक है, कोई इंसान असभ्य है। अनसिविलाइज्ड है, इलिबरल है, मतलब अशिष्ट है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा। क्रूल भी बोल सकते हैं, क्रूल है कोई पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि मतलब जिसको बैठने उठने की तमीज़ नहीं है, या मतलब क्या, अनसिविलाइज्ड, कल्चर्ड नहीं है ज़्यादा, ठीक है, गंवारू टाइप का है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बारबरिक, ठीक है। बारबरिक हो गया, असभ्य हो गया, अनसिविलाइज्ड, इलिबरल, क्रूल भी वो बोल सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बारबरिक के सिनोनिम हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है, देखिए इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन है, सिमेट्री है, कॉम्प्रोमाइज है या फिर यूनिटी है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका इंटीग्रेशन का करेक्ट आंसर होगा, सिनोनिम होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई, समन्वय बोलते नहीं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से, कोऑर्डिनेशन बढ़िया है,
भाई डांस वगैरह करते हैं ना, कपल हैं तो क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन बढ़िया होती है। तो कपल लोगों को ज़्यादा पता होगा, डांसिंग करते हैं तो क्या कोऑर्डिनेशन देखी जाती है, भाई दोनों का साफ मैच हो रहा है, समन्वय हो रहा है दोनों का आपस में या नहीं। सिमिट्री क्या हो गई, सिमिट्री समरूपता होती है। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ा होगा समरूप कोण होते हैं या समरूप एंगल्स होते हैं ना, ट्राइंगल होते हैं, समरूप ट्राइंगल बताने हैं, तो सिमिट्री, ठीक है, सिमिट्री वो होगी समरूपता। ठीक, कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना। बहुत से रिलेशंस में लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपना मन रख लेना या समझौता कर लेना किसी चीज़ से, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। यूनाइटी क्या होता है, यूनिटी, बार बार यूनाइटी पढ़ रही हूँ। यूनिटी क्या होता है, यूनिटी मीन्स होता है एकता, सब लोग मिल गए हैं, एकीकरण हो गया है। तो इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन का मतलब भी आपका होता है यूनिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन का मीनिंग हो गया आपका डी वाला ऑप्शन यूनिटी, जिसका मतलब होता है एकीकरण। क्या होता है, एकीकरण, सब लोग वही मिल गए हैं, यूनिटी हो गई है, एकता हो गई है। ठीक है, मर्ज हो गए हैं सब लोग आपस में, क्या हो गए, मिल गए हैं एकदम। ठीक, मिल गए हैं एकदम, मर्ज हो गए हैं। तो ये क्या आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का सिनोनिम। चाहे घर में भाई बहन होते नहीं, भाई कितनी भी लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर किसी छोटे भाई को अगर पड़ोस में बच्चों ने डांट दिया है, बच्चों से लड़ाई हो गई, तो क्या है, दोनों भाइयों की क्या है, एकदम यूनिटी हो जाती है, एकता हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे फ्रेंड्स वगैरह में भी होता है। ठीक है, लड़ाई आपस में, फ्रेंड्स लोग हैं आपस में नहीं इतनी बात, लेकिन कोई अदर ग्रुप का कोई पर्सन अपने दोस्त से लड़ने आ गया तो सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, भाई इंटीग्रेशन हो गया, यूनिटी हो गई। तो बहुत यूनिटी हो जाती है लड़कों में, लड़कियों में कम यूनिटी देखी जाती है, वैसे लड़कों में ज़्यादा देखी जाती है यूनिटी। दंगे फसाद हो गए, वही लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुरंत उनकी यूनिटी हो जाती है, मर्ज हो जाते हैं सब लोग। ठीक है, तो वो एकीकरण हो गया, यूनिटी हो गई, इंटीग्रेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, हार्बिंजर। हार्बिंजर का कौन सा सिनोनिम होगा, हार्बिंजर का आपको यहाँ पे बताना है एंटोनिम। यहाँ पर आप क्या बताएंगे, हार्बिंजर का विलोम शब्द, एंटोनिम बताइए। फोररनर है, फॉलोअर है, मैसेंजर है या स्टेवर्ड है, कौन सा आपका हार्बिंजर का एंटोनिम होगा, बताइए, विलोम शब्द इसका कौन सा है। ठीक है, फोररनर क्या होगा, फोररनर मीन्स होता है आपका अग्रदूत, पूर्वज भी बोलते हैं, भाई कोई पुरानी से वो लेकर आ रहे हैं, अपने एथिक्स लेके आ रहे हैं या कोई कल्चर लेके आ रहे हैं, वो आगे करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं उसको, तो फोररनर हो गया, अग्रदूत। ठीक है, फॉलोअर क्या होता है, अनुयायी, किसी चीज़ को हम अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, किसी का अनुसरण कर रहे हैं, फॉलोअर हैं हम उनके, फॉलोअर्स होते नहीं भाई, इंस्टाग्राम पे तो आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया पे क्या है, फॉलोअर्स होते हैं भाई, आपके अनुसरण करने वाले लोग हैं। मैसेंजर क्या हो गया, मैसेंजर भी अग्रदूत होते हैं कि भाई किसी का मैसेज लेके आए हैं, आगे पहुंचा रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, एक किसी का मैसेज किसी को कन्वे कर रहे हैं, मैसेंजर। स्टेवर्ड क्या होता है, स्टेवर्ड आपका होता है शिप में, जैसे और लोगों की देखभाल के लिए या पैसेंजर्स की देखभाल के लिए, उनकी देखरेख के लिए क्या होता है, एक स्टेवर्ड होता है, एक पर्सन क्या होता है, स्टेवर्ड, जो सबकी देखरेख करता है शिप पर, ठीक, जहाज पर। तो हार्बिंजर का क्या मीनिंग होता है, हार्बिंजर का याद देखिए, यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है। हार्बिंजर मतलब होता है अग्रदूत। ठीक है, जो मतलब अग्रदूत होते हैं, जो मैसेज इधर उधर कन्वे करते हैं या अपना जो है दूसरों तक और पहुंचाते हैं, एक की जो आपकी क्वालिटीज़ हैं या बात है, एक की मैसेज है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। और इसका एंटोनिम कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ये लोग क्या है, फैलाते हैं उसको, और फॉलोअर क्या है, उसका अनुसरण करते हैं, ये अनुयायी हो जाएंगे। अग्रदूत क्या होते हैं, अग्रदूत तो वो होते हैं ना जो दूसरा अपना ज्ञान देते हैं दूसरों को, अग्रदूत कहते हैं उन्हें। दूत, दूत मतलब क्या होता है, संदेश इधर से उधर देना। और फॉलोअर क्या होता है, उनका अनुसरण करने वाला, किसी का अनुसरण करने वाला। तो हार्बिंजर का एंटोनिम आपका फॉलोअर हो जाएगा। और हार्बिंजर का यहाँ पर सिनोनिम देखा जाए तो मैसेंजर और फोररनर जो हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रीकर्सर एक वर्ड होता है हार्बिंजर का, एक होता है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मीनिंग भी क्या होता है, अग्रदूत हो गया, अग्रगामी हो गया। यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, फोररनर। फोररनर और मैसेंजर भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। और फॉलोअर इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट का क्या यहाँ पर मीनिंग है, केयरफुल है, मंडेन है, रैश है या फिर डिस्क्राइब्ड है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर मंडेन का सिनोनिम होगा, सॉरी डिस्क्रीट का सिनोनिम होगा, बताइए कौन सा। कमेंट आपका, कमेंट में बताया करिए, और आंसर की क्या क्या आ रहा है आपका आंसर, कितने करेक्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन जो मैंने आज कराए उसमें कितने करेक्ट हो रहे हैं ये भी बताया करिए प्लीज़।
ठीक है, उससे पता लगता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कैसी तैयारी आप लोगों की हो रही है। और यहाँ 2-3 मैं वर्ड्स बताती हूँ, आप लोग और लिखा करिए। जैसे कि अभी ऐसे बारबरिक का अनसिविलाइज्ड हो गया, लिबरल हो गया, तो आप और लिखिए कि क्या हो सकते हैं बारबरिक के और सिनोनिम, ठीक है, जिससे आपकी और वोकैब अच्छी होगी। कोई भी आपका इंग्लिश में कोई भी आपका हो, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, वोकैबलरी जो है आपका बहुत मेन रोल आपका करती है, ठीक है, मेन रोल होता है वोकैब का। जितनी वोकैब अच्छी होगी उतनी इंग्लिश आपकी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। क्लोज टेस्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है डिस्क्रीट। देखिए केयरफुल मतलब क्या होता है, सावधान, बहुत ही सावधानी से विचार विमर्श करके कोई काम करता है तो वो केयरफुल हो गया, ठीक है। मंडेन मीन्स होता है सिंपल हो गया कोई इंसान, मामूली, बहुत स्पेशल नहीं है, बहुत एक्साइटिंग नहीं है, डल बोल सकते हैं, मामूली कोई इंसान, ठीक है, तो वो मंडेन हो गया। रैश मतलब क्या हो, जल्दबाजी में, एकदम क्विकली, या रैशली, रैशली बोलते नहीं है, रैश बहुत ही जल्दबाजी में, हैस्टली बोलते हैं जिसे जल्दी में जो रहता है वो रैश हो जाता है, जल्दी। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना, एलैबोरेट करना, वर्णित करना, डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्रीट का क्या मीनिंग का हो जाएगा, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वो होता है जो बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करके अपने काम करता है, बहुत सावधानी से काम करता है। तो यहाँ पर ए वाला इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। केयरफुल, केयरफुली रहता है, बहुत ही सिंसियर है, ठीक है, सिंसियर है, सीरियस है, सीरियस है, तो ये क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम हो जाते हैं डिस्क्रीट के। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझ के कोई काम करना, स्टेप उठाना, कोई भी सोच समझ के बहुत ही सावधानी से केयरफुली होके, तो ये क्या हो जाएंगे, डिस्क्रीट का ए वाला सिनोनिम हो जाएगा। और रैश इसको बोल सकते हैं एक तरीके से एंटोनिम, बहुत जल्दबाजी में हर चीज़ करना, तो वो रैश इसका एक तरीके से एंटोनिम हो सकता है ब्रॉड वे में, लेकिन सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, केयरफुल, ठीक है। चलिए और एक आप यहाँ अभी हो गए ये क्वेश्चंस आपके, तो एक आपके लिए होमवर्क भी है क्वेश्चन में। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि सीज का आपको बताना है, कल की क्लास में आप लोग बताएंगे कि सीज का आपका कौन सा यहाँ पर सिनोनिम होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सीज दे रखा है, 4 ऑप्शन है, लेफ्ट, अरेस्ट, स्टॉप, क्लोज। सीज का कौन सा सिनोनिम है इन चारों ऑप्शन में से, कल की क्लास में आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, कल मैं उसका नाम लूंगी जिसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होती रहेगी। तो एक होमवर्क आपको अब रोज मिला करेगा, यहाँ पर सीज का आपको बताना है, कल की क्लास में मैं उसका नाम लूंगी जिसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको। आज के लिए बस इतना ही। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, आप इसे रिपीट 2-3 बार देखेंगे ना, नोट करते रहिए, और भी सिनोनिम्स नोट करिए, एंटोनिम्स नोट करिए, तो आपकी वोकैब और अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलती हूँ इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।